नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका डेली बंगाल न्यूज़ में। महानगर कोलकाता में आज मरहूम खालिद इबादुल्लाह के याद में मुस्लिम इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम में टीएमसी माइनॉरिटी सेल के सभी बड़े अधिकारी और साथ ही शहर कोलकाता के काफ़ी सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। परिवार था, वो परिवार का एक भाई था, वो भाई हमारा छोड़ के चला गया। वो जो चला गया हमें तो नुकसान तो हो गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जगह हमको पूर्ण करना चाहिए, हम किए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब सुब्रत बख्शी हमारा लीडर है, लीडर से हम बात करके अगले दिन हम कैसे चलेंगे वो निर्देश करेगा, हमारा ममता बनर्जी निर्देश करेगा, वही से हम चलेगा। क्या उनको इंशाअल्लाह कोई किसी के लिए तो अल्लाह ताला कोई खाली रखता नहीं, सबके लिए भर जाता है। वो जगह में कोई ना कोई आ जाएगा, हमारा कोई हमारा एक भाई आ जाएगा। पार्टी सब हमारा उसका परिवार के साथ हम लोग है। हम लोग पहले दिन बोला है कि इंशाअल्लाह हम लोग रहेगा, उसके साथ रहेगा। हम लोग खोज खबर रखेगा। वो लड़की उड़की 3 लड़की है, उसका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस के बारे में वो लड़की लोग कैसा चलाएगा, हम लोग वही सब पूछेगा, उसका साथ हम है रहेगा। पार्टी के मरने के बाद उसका शोकबर्ता भेज दिया था, सुब्रत बख्शी ताजिया भेज दिया था, अभिषेक बनर्जी फेसबुक के दिया था। पार्टी उसका साथ थे, साथ रहेगा। भवन से भी भवन से उसका सपोर्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखिए, तो कोई खुशी का मौका नहीं है। हम लोग एक शोक सभा में आए हैं। हमारे भाई खालिद इबादुल्लाह का अचानक इस तरह से चले जाना सबको गमगीन छोड़ गया है। लिहाजा उनको खराज पेश करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके अधूरे काम को अगर हम लोग मुकम्मल करने की कोशिश करें तो यही उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट होगा। ये देखिए, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम हम लोग के हाथ में नहीं है, वो नबन्नों से तय होता है। तो वहाँ से जैसे इंस्ट्रक्शन आया वैसे हम लोग किए। जैसा हमने कहा कि भाई उनके जो अधूरे काम हैं उनको हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, खाली हमारा नहीं बल्कि हम लोग सब का फ़र्ज़ बन जाता है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। वो एक हमाजहत शख्सियत के मालिक थे, समाजी, सियासी और दीगर अलग अलग बिज़नेसमैन भी थे। तो जो बिज़नेस है उनकी फैमिली देखे, जो उनके समाजी काम है, जो समाजी सोशल वर्कर है कलकत्ता के वो देखे, जो सियासी वर्कर है वो सियासी काम उनका आगे बढ़ाए। यही मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग मिल करके ही इस खला को पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि जितना भी माइनॉरिटी सेल का आज 10 साल से प्रोग्राम होता था उसमें हम और खालिद इबादुल्लाह दोनों मीटिंग कंडक्ट करते थे। जनरली यही हम लोग का नॉर्म्स रहा है, क्योंकि दोनों हम लोग जिम्मेदार थे। तो आज उस जगह में हम खड़ा नहीं हो रहे थे इस वजह से कि वो जगह हमको बड़ा अकेला लग रहा है कि एक साथी जिसके साथ में हम 20 साल से काम किया, करीब से आप ही लोग हैं, इतने कलीग है। अचानक से मौत तो सबके लिए है, लेकिन वो अचानक से ऐसा चले गया। एक दिन पहले तक हम लोग तिरुमल भवन में बहुत सारी बातें करते रहे, फैमिली के बारे में, पार्टी के बारे में, और बहुत सारा प्लान बनाया कि आने वाले दिन में हम लोग और क्या करेंगे। लेकिन आज हम उसको खो दिया तो उस जगह खड़ा होने को भी दिल नहीं कर रहा है। अपने आप को उनके घर वाला भी संभाले, हम लोग को भी संभालना होगा कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हम लोगों का। एक दोस्त साथ में बिखर गया है, एक पार्टी कलीग है और एक डेडिकेट वर्कर था पार्टी का, बहुत सिंसियर काम करता था, हमसे भी सिंसियर बहुत ज़्यादा। सुबह से लेकर शाम तक उनको उस दिन भी कहा कि तुम घर से अपना खाना मंगा के लिया करो, कम से कम दिन भर रहते तो खाना खा लिया करो। बोले नहीं मुख्तार भाई हम मंगाएंगे। हम बोला ये तो लाइफ को रोज़ का काम है, लेकिन इस तरह नहीं। तो उन्होंने बात कहा कि ठीक है हम कल परसों से करेंगे, लेकिन वो कल और उसको नसीब नहीं हुआ। सुबह 6 बजे जो फ़ोन आया हमको तो हम तो चौंक गए। तो हमारा 24 घंटा फ़ोन खुला रहता है, इसीलिए कि कोई मुसीबत में हो फ़ोन करे, उसको कम से कम बात करे। तो बोला कि फ़ोन, एक आदमी बोला कुछ सुना है लेकिन कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तब उनका क्योंकि 20-22 साल से ताल्लुकात है, उनका छोटा भाई को हमने फ़ोन किया तो बोला हाँ भैया का देहांत हो गया, डेथ हो गया और वो अब नहीं है। तब फिर हम सुबह आधे घंटे में उनका घर पहुँचे और फिर दिन भर वहीं रहे। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है, हम लोग के लिए दुख की बात है। और हम समझते जो मीडिया के लोग हैं उन तमाम लोगों के साथ भी उनका अच्छा रिलेशन था, जिस तरह हम लोग रहते उस बहुत माने अच्छा दोस्त था मीडिया का। तो ये सभी के लिए दुख की बात है। अल्लाह, आप क्या कहेंगे, कैसा हुआ है? देखिए, उर्दू एकेडमी का ऑल इंडिया मुशायरा
या सेमिनार नेशनल लाइब्रेरी का, ये अपनी जगह मैं भी उर्दू एकेडमी का ज़िम्मेदार हूँ, मेंबर हूँ। एक दिन पहले तक हम लोग 2 दिन पहले तक तमाम कर रहे थे, तो उर्दू एकेडमी का पूरा हिंदुस्तान से लोग आ रहे थे, तो उनके लिए एक मसला था कि वो गेस्ट है, तो कुछ लोग वहाँ ज़रूर गए, उनका मजबूरी था, अगर वो वहाँ से चले आते तो वो प्रोग्राम आप दावत दिए किसी को, आप मेज़बान हैं, तो मेहमान जो है उनके लिए कुछ लोग थे, तो जितना जो समझे वो रहे। डिले नहीं हो सकता था। डिले कला मंदिर में एक टाइमिंग है 9 बजे के अंदर प्रोग्राम ख़त्म करना, और उस दिन प्रोग्राम ऐसा था जो मुझे पता है कि 5 बजे प्रोग्राम नेशनल लाइब्रेरी का ख़त्म होगा और 6 बजे मुशायरा का शुरू होगा। उसके बाद 9 बजे हॉल बंद कर देता, जो कला मंदिर का रूल है। उस लिहाज से वो और आगे बढ़ा नहीं सकता था, तो एक हादसा है, किसी भी हादसा को ओवरकम करके आगे बढ़ना है, लेकिन कोई मोटिव नहीं था किसी का। लेकिन कुछ जिम्मेदार वहाँ गए थे, लेकिन उन लोग बीच में दिन भर जो घर में आना था, उन लोग दिन में उनके घर में आके पुरसा दे के गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कोई इशू नहीं है, तो उसको हम चाहते हैं कि आप एक मेज़बानी के तौर पर वहाँ पर जितने लोग थे उनको दरगुजर कर सकते थे। हमारे लिए बड़ा कॉस्ट था कि मेरा दोस्त, मेरा पार्टी कलीग था, तो सुबह से रात तक हम वहीं पर थे, तो हम खुद नहीं गए। अब बाकी जो गया तो वो अपना समझा, क्या करना है नहीं करना वो जवाब देगा। नहीं रहे हम लोग, मतलब ये खाली खाना को हम लोग कभी पूर्ण नहीं कर सकेंगे, इसलिए खालिद भाई एक ऐसे मिल्ली समाजी और एक सियासत, ऐसे सियासतदान थे कि मैं बता नहीं सकता उनके बारे में। वो खामोशी से इतना काम करते थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कोई बच्चा, मैं उनके ऑफिस में मौजूद, शाहनवाज इवेंट के शाहनवाज भाई भी जब मौजूद रहते थे, तो वो कोई भी गरीब को अगर मतलब एडमिशन के लिए पैसा नहीं है उनके पास, उनके गार्जियन को वो हेल्प कर देते। तो खालिद इबादुल्ला एक ऐसे शख्सियत थे। हमने देखा 26 साल से, आप बिलीव नहीं करेंगे, 26 साल से एक मदरसा खामोशी से, जिस मदरसे को वो चला रहे थे उसमें 500 बच्चा बच्चियाँ उसमें ज़ेर तालीम थे। ये आप लोग उनके कारनामे को मतलब हर लोग वाकिफ़ नहीं है, तो मैं चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बोलूँगा कि खालिद साहब खामोशी से 26 साल से, सोचिए 500 बच्चे जो तालीम मदरसे में थी, वहाँ दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर। इसलिए कि मैं 3 महीना पहले मैं उनके एक प्रोग्राम में मौजूद था, तो उन्होंने कहा, तो हमारे एमएलए साहब जो स्वर्ण कुमार शाह एमएलए साहब हैं, उन्होंने कहा था कि इतना नेक काम कर रहे आप, हमें भी मौका दिए। तो खालिद भाई खामोशी से काम करते थे, तो ये हमारे माइनॉरिटी को एक ज़बरदस्त एक पिलर नुकसान हुआ है, तो हमने समझते हैं कि खाली जगह को पूरा किया जा सकता है। मैं इतना बड़ा गम कि मैं जब सुबह में उठा तो मुझे मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, काश कि ये जो है ये झूठ साबित हो, लेकिन मैंने जब पूरे तौर पर देखा तो ये यकीन सच में बदल गया। देखिए, ये सडनली हम लोगों के बीच से खालिद भाई का जाना, इसलिए कि रात में 10 बजे वो हमारे साथ में एक साथ में हम लोग खाना खाए हैं, ये हम लोग कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में और उनके तमाम परिजनों, उनके बच्चे बच्चियाँ, उनके जो वाइफ आले खाना को सब्र तहम्मुल अता करे, और अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला का मकाम अता करे। जो दुनिया में आया है उसके मौत से कहीं ना कहीं, अगर कम व बेश में समझता हूँ, हर इंसान को इसका असर पड़ता है। कभी उनके अहल को पड़ता है, कभी समाज को पड़ता है, कभी सियासी दुनिया को पड़ता है। तो मैं समझता हूँ खालिद इबादुल्ला के मौत से समाज के साथ, सियासी लोगों के साथ, उनके वारिसैन को बहुत बड़ा नुकसान है। और चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। खालिद इबादुल्ला मेरे एक बहुत पुराने अज़ीज़ साथी, जिनके साथ हमने बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से लेके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से लेके स्पोर्ट्स के दुनिया में काम किया, वो हमारे साथी थे। मैं पहली बार मेरी मुलाकात खालिद इबादुल्ला से बेलगछिया में हुई, जब हम लोग मौलाना मुनीर फाउंडेशन के ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन में थे। उस दिन से हम लोगों ने ये तय किया था कि कौम व मिल्लत और समाज के लिए हम लोग इंशाअल्लाह जो भी होगा बेहतर से बेहतर काम करेंगे। देखिए, खालिद इबादुल्ला साहब ऐसा एक शख्सियत का नाम है जिनको हम लोग उनकी ज़िंदगी में भी बहुत चाहते थे। अब वो चले गए हैं तो हम लोग उनको उसी तरह चाहेंगे जिस तरह चाहते थे।
खालिद अब्दुल्ला की पूरी पकड़ मैं पश्चिम बंगाल में ख़ास करके कलकत्ता के उन शहरों में जो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से वो अटैचमेंट थे, ख़ास करके जब से उनको जिम्मेदारी मिला तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का, उन्होंने पूरे अपने कोशिश से अपने साथियों को लेकर, साथ में मुख्तार भाई, फरीद भाई, तमाम लोगों को साथ में लेकर जिस तरह से उन्होंने काम किया और हर ज़िला को जिस तरह से उन्होंने मजबूत बनाया है, इसी उन्हीं की बात पे नक्शे कदम पे चलते हुए माइनॉरिटी सेल हम लोगों के जहाँ स्टेट के चेयरमैन हैं हाजुल इस्लाम, जो एक बोल्ड आदमी है, जो कौम के लिए, पार्टी के लिए अपना ज़िंदगी को सर्व कर रहे हैं, उनके बात पर हम लोग पूरा ध्यान रखते हुए जिस तरह से खालिद अब्दुल्ला साहब ने जो काम अधूरा छोड़ के गया है, हम लोग को चाहिए कि उनकी काम को हम लोग मुकम्मल करें।